ओम नमः श्रुतेभ्यः। ओम नमः श्रुतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक लेख पढ़ा था, उसको पढ़ करके हम अपने आंतरिक भावों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जब हमारे भाव हमसे, हमारे में भीतर हो करके भी हमसे बहुत दूर है, ऐसा अनुभव हमेशा हमेशा होता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। निकट, निकटतम और निकट सन्निकट यूं कहो, हम उनके हैं। हम अलगाव न रखें, उससे निकट से देखने का प्रयास करें। यह लेख यद्यपि चिकित्सा संबंधित है, किंतु उसमें भाव बहुत अच्छे घटित होते हैं। तत्व दो हैं, जड़ और चेतन। इन दोनों का अनादिकालीन संबंध होने के कारण कभी वह जो एक शक्ति के कुश्ती खेलने वाले पहलवान होते हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह आप लोग दर्शक एकदम नहीं दे सकते। जो नीचे बिल्कुल फंस गया वह भी अपने दांव पेच के माध्यम से ऊपर वालों को ताराएं दिखा सकता। ताराएं से दिखा सकता का मतलब क्या हुआ? चित कर देता है। नीचे वाला हारा नहीं, ऊपर वाला हारा। हम जड़ के साथ ऐसे ही कुछ संघर्ष कर रहे हैं अनादिकाल से। हार निश्चित है अपनी, लेकिन दांव पेच की बात है। अब पानी के बारे में उस लेख में उल्लेख था, किसी के पास सस्ता भी हो, स्वास्थ्य भी हो, जहाँ चाहे वहाँ उपलब्ध भी हो, उस प्रकार का उस जल के माध्यम से हमें फल प्राप्त करना है। पैसे की बात नहीं कह रहा हूँ। थोड़े बहुत पैसा खर्च हो जाए तो वह खाने पीने के लिए नहीं, वो तैयारी की अपेक्षा से। तो उसमें लेख में सर्वप्रथम प्रारंभ किया, यदि कफ की प्रकृति आपकी ज्यादा बड़ी हुई है तो उसको उपशमित करके वहां तक पहुंचाना जिसको स्वास्थ्य बोलते। उसके लिए उन्होंने कहा, आप उस जल को जैसे मान लीजिए एक गिलास 3 गिलास है और 3 गिलास है तो वहाँ एक प्रकार से 25% ही जल शेष रह जाए और तब तक उसको तपाते चले जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बहुत कम रहना चाहिए जल। 4 आना भर रह गया, वहां पर जाकर के उसको अपना पेय बनाना, दिन में 2-3 बार, साधु ये एक बार में भी दे सकते। ये एक विकृति की बात कही उन्होंने। दूसरी विकृति पित्त की है।
तो पित्त के लिए कैसे जल का उपयोग करना। उन्होंने कहा कि उस जल को, जैसे मान 1 किलो है तो उसको आधा रखना तपाते हुए, मतलब आधा जल रह जाए और आधा वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाए, अथवा जल के ऊपर अपना अलग रूप से प्रभाव डाल सके। उसके सेवन करने से पित्त का शमन होता है। पैसा कुछ खर्च हो रहा है। अब वात की बात है, ये किसी की पकड़ में नहीं आता और न ही देखने में आता, किंतु उसको भी पकड़ा जा सकता, उसके ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता। वह जो अपने शरीर में ऐसा नचा रहा है जिसके कारण अनेक साधक भी हार जाते, थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, हमारे कुछ देख लो, अन्यथा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आज तक गए कई बार, मैं वापस वहीं पर आते हो। हवा की भी यही दशा है, बहुत जल्दी उपशमित जैसे लगता है, बहुत जल्दी ऐसा उखाड़ लेता है आपको, आप बैठ ही नहीं सकते। उसको वह हावी हुआ आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, भिन्न भिन्न अंगों में वह हवा वात भर जाता, उसके ठिकाने हैं। अब जल के माध्यम से उसका उपशमन करना, जल को तपाओ, वो तो एक ही मात्र विधि है। तीनों में तपस्या होती है, जल की तपस्या होती है और एक प्रकार से उन तीनों की हार हो जाती है। उसको कितना रखना, उसको 75% वह रह जाए और 25% वह जल उड़ जाए। ये किसके ऊपर है? यह वात के प्रकोप के ऊपर है। इन तीनों में विषमता भी आती है, उनको भी दूर करने के लिए और भी साधन हैं। ये यही के संभव है। ये जहाँ तक यहीं के बैजराज ने जबलपुर के, सुन रहे हो, दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अहमदाबाद जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने जबलपुर की देहरी पर ही है ये सब कुछ। उस पुस्तिका का नाम उन्होंने अनुभव हजारा रखा। इस पुस्तिका में चिकित्सा संबंधी 1000 अनुभव, पुस्तक में से नहीं, पुस्तक में से, आयुर्वेद पुस्तक में से अध्ययन करके यह अनुभव की बात उन्होंने लिखा। 1000 अनुभव इसमें मुफ्त लिखे गए, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो और उसका उपयोग करना चाहे तो कर सकते हो। अपने ही परिणामों के द्वारा अपने आप को आपने बाधित किया, कोशिश किया जारी है, वो किसी प्रकार से हम इस शरीर से पृथक हो जाए। पृथक करने की विधि है, जैसे इस रोग को दूर करने की विधि है। हमें तपस्या करनी होगी, भावों की तपस्या होती है, पैसे खर्च करने की बात नहीं। पैसा ही जब रखा नहीं जाता और पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है तो उसको और क्यों देखो, लेकिन नज़र तो उधर ही जाती है। महाराज रखो आप, जब वृद्धावस्था आएगी
जब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, बाल बच्चे तो जाएंगे नहीं, लेकिन गांठ लगा करके इधर उधर देख करके, इधर उधर निकले कोई देख नहीं ले, वो धन भी तो देख रहा होगा आपको। मैं जाने वाला, तुम जाने वाले हो, अभी भी मेरी ओर देख रहे हो, तुम स्वयं की ओर देखो। तो भावों के माध्यम से हमने कर्म बांधा, तो ऐसे भाव भी है हमारे पास, तपा करके उन भावों के माध्यम से सारे कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। और सारे कर्म इसी से नष्ट होंगे। दुनिया में कोई भी रसायन नहीं है जो आपके कर्मों को भस्मसात कर सके। ऐसी क्षमता, ऐसी ऊष्मा, ऐसा तप आपके पास विद्यमान है, विधिवत उसको अपनाने की आवश्यकता। ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, अनुभव है, वह तपस्या के एक स्थान में बैठ करके लिखे गए हैं। बार बार अनुभव जो हो रहा है उसको लिख करके हम लोगों के ऊपर उपकार किया है। ऐसे उपकार को, यदि आप उपकार को चुकाना चाहते हो, तो उन्होंने यही कहा है, इसका साधना करो, इसकी साधना करो और अपने आप को इन सब जड़ से ऊपर उठाने का प्रयास करो। जल को आप ऊपर उठाना चाहते हैं, बहुत क्षमता चाहिए, बहुत शक्ति लगती है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर जाने का है, ऊपर की ओर नहीं, किंतु आप कोशिश करेंगे वह जल ऊपर की ओर भी जा सकता, चौथे मंजिल तक भी वह जा सकता है। जाते हुए भी उसको वहां तक ले जाते समय कितना कष्ट होता तो आप लोगों को देखना पड़ा। एक बार 10 फीट ऊपर उठाया, फिर बाद में आपके पास यंत्र नहीं है जो ऊपर उठा सके, फिर घुमा करके दूसरा और कोई उपाय करते हैं, तो पुनः 10 फीट चला जाता, पुनः 10 फीट चला जाता। इस प्रकार 3-4 बार कर लेते हैं, तब कहीं जाकर के चौथी माला में बैठे हुए शेठ जी के पास पानी जाता, मैं आ गया हूँ। पानी है, ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन खर्च करते हैं दिमाग तो ऊपर तक पहुंच सकता है। ऐसे ही हम अपने भावों के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं, लेकिन अभी आपको ही उठाना आवश्यक हो रहा है। अभी उठ नहीं पा रहे। कोई व्यक्ति आकर के मुझे कहता है, आप बताओ, आप अपने शरीर को सुखाने में धर्म मानते हैं, इसमें कुछ अनुभव होता है आपको, इसमें कुछ शांति सुख मिल जाता है आपको? हाँ, दुनिया में ये बहुत कम व्यक्ति इस प्रकार का पुरुषार्थ करते, ऐसे उनमें से मैं भी, मुझे भी एक, समझ लो। किंतु मैं पूछना चाहता हूं, जो इस प्रकार कोई व्यक्ति शरीर को कृष्ण होने के उपरांत क्या अनुभव करते हैं, ये तो पागलपन है। बिल्कुल ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? अध पागल की बात में आ जाते हैं आप लोग सब। क्यों? आप मोटे होने में क्या सुख का अनुभव करते हो? बताओ जल्दी जल्दी। हमेशा हमेशा पहलवान लोग जैसे देखते रहते हो, मोटा हुआ है क्या नहीं, मोटा हुआ क्या नहीं, गद्दा बिल्कुल
जाने को है, फिर भी मैं हूं क्या नहीं। तो आपको अपनी बचपन की फोटो तस्वीर देखना बहुत कठिन है, ये बताना होगा ये तुम ही हो। ये परिवर्तन भावों के माध्यम से जड़ में होते, जड़ के माध्यम से भाव में होते। तो ऐसे शरीर के कृष्ण होने के उपरांत ऐसा अनुभव मत करो, यह कृष्ण होने के उपरांत कभी पुनः और पुष्ट हो जाता। पुष्ट जितने भी कर्म करते जाओ फिर भी उठाते समय वो बिल्कुल यूं हो जाता। कैसा हो जाता? दक्ष में कहते हैं मणि के सुनते आ जाता है। सोंठ होते हैं, सोंठ, और अदरक होता है। अदरक क्या होता है? पुष्ट होता है। इसलिए कई लोग अदरक ज्यादा खाना चाहते हैं, लेकिन वह रोग को दूर करने के कारण नहीं होता। जब सोंठ आ जाता है तो फिर देख लो क्या होता। भीतर के सारे वात व्यक्ति इत्यादि उपशमित हो जाते हैं, लेकिन कोई उसकी फांकी खाना बिना नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसमें गुड़ मिलाओ, थोड़ी सी घी मिलाओ, थोड़े से और मिला दो, वो क्या, वो तो वो स्वाद तो उसके हैं, सोंठ के तो नहीं आए। तपस्या में ऐसा ही कुछ होता है। तो उसके माध्यम से मन में क्या उथल पुथल होता रहता है, इसका अध्ययन वे साधु लोग करते हैं। वे धन्य हैं, भेद विज्ञान के माध्यम से अपने आप के अस्तित्व को और किस ढंग से मेरे अस्तित्व में अंतर आता रहता है ये देखते रहते हैं। पागल वो नहीं, अहिंसा परमो धर्म की